टीकाकार कहते हैं आत्मनो निरअवयवस्य पाद्वयम अपि न उपद्यते। कहते आत्मा निरअवय आत्मा का अवयव से रहित निर्विशेष आत्मा का पादद्वय पादद्वयम अपि न उपद्यते। दो पाद भी उत्पन्न नहीं हो सकते। तो पाद चतुष्टयम तो दूरोत सारितम इति समझे। तो चार पाद हैं उत्पन्न हो जाएंगे, ये तो दूर की बात है। जब निरअवयव आत्मा में दो पाद ही उत्पन्न नहीं हो सकते तो चार पाद उत्पन्न हो जाएंगे, ये तो दूर की बात है। पाद चतुष्ट है तो दूर से ही सारितम, दूर की बात है। दूर 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 सारितम का अर्थ किया संभावना पथ अतीतम, संभावना मार्ग से परे है। पता है ना, मार्ग से अतीतम परे है। तो कहते हैं कथम चतुष्पादत्वम इतिहास, आत्मा के चार पाद कैसे है, किस हेतु से आत्मा के चार पाद को कहते हैं। आत्मा के चार पाद हैं तो उसको लेकर कहते हैं कथम, इस प्रकार से आहा, उसको टीकाकार कहते परमार्थतः चतुष्पादत्व अभावे भी काल्पनिकम उपाय उपेभूतम पाद चतुष्टयम अवरुद्धम इति अभिप्रेत्य आद्यम पादम व्युत्पादयति। पारमार्थ रूप से आत्मा के चार पाद के भाव न होने पर भी, चार पाद की प्राप्ति न होने पर भी काल्पनिक रूप से कल्पना के द्वारा उपाय उपेभूत, तीन पाद आत्मा के उपाय हो गए और चौथा पाद हो गया उपेय। तीन पाद हो गए करण, चौथा पाद हो गया कर्म। तो उपाय उपेभूत जो पाद चतुष्ट है की कल्पना की गई कोई विरोध नहीं है, ऐसे स्वीकार करके आद्य पाद को व्युत्पादति कहते आहा। तो कहते हैं जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूल भोग वैश्वानरः प्रथमः पादः। कहते हैं जागृत स्थानम, जागृत स्थानो, जागृत स्थान है अस्य इति जागृत स्थान, जागृत स्थान है जिसका, इसका बहुरी समास कर दिया है, जो जागृत स्थान इसका है, ऐसे जागृत स्थान वाला आत्मा। बहिष्प्रज्ञा कहते हैं जागृत स्थान अवस्था, जागृत है स्थान इसका, ऐसी आत्मा का। और वो कहती है वो आत्मा कहाँ को विषय करती है, किन किन विषय को जाती है, बहिष्प्रज्ञा, बाहर के वैसे हुए पदार्थों में जाती है। जागृत अवस्था में हमारी इंद्रिय कहाँ जाती हैं, बोलते बाहर को विषय करती है। परांति कारणी वर्णित स्वयं तस्मात् परांग पश्यति नाम प्रात्मन। तो कहते हैं धाता ने जो इंद्रिय बनाई है बहिर्मुखी भूत बनाई है, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, तो बाहर को विषय करती है। तो कच्चित आत्मा में अक्षत धीरा, कोई जो एक धीर है जो अंतरात्मा की इच्छा करता है, तो वही अंतर्मुखी, अंतर ही चिंतन करता है, आत्मा का चिंतन करता है। तो बहिष्प्रज्ञा वाला है। एक संकल्प सूत्र में ये श्लोक आता है, सिर्फ संकल्प सूत्र में, ओम जज्जाग्रतो दूरम उदयति तद सुप्त तथैवेति दूरम मन ज्योति खान ज्योति रेकंतन में मनः शिव संकल्प मस्तु। तो जागृत अवस्था में जो हमारी इंद्रिय बाहर के विषय भूत को जाती हैं, यज्जाग्रतो दूरम उदयति तद सुप्त तथैवेति दूरम मन ज्योति। जैसे जागृत अवस्था में जाती है उसी प्रकार स्वप्न अवस्था में भी व्यक्ति की इंद्रियां कहाँ जाती हैं, बाहर को विषयभूत करती हैं। ऐसे जो बाहर को विषय करने वाली इंद्रियां वो हमारी शांत संकल्पमाएं वाली हो जाए। शिव संकल्प मस्तु, मेरा जो मन है शिव संकल्प वाला हो जाए। अब हाँ अभ्यास तो होगा, मन जो मन है हमारा मन, अभी तो विषय हम अभ्यास नहीं कर रहे, तो बाहर का ही अभ्यास है, तो बाहर को ही जाता है। जब किंतु जो मन तो ठीक है, बाहर को भीतर को दोनों को विषय करता है ना। चित्त वहाँ पर योग सूत्र वर्णन किया, कहते हैं ये चित्त नदी है, कल्याण वहा पाप वहा, पाप को बहन करने वाली है, पूर्ण को बहन करने वाली। तो मन रूप जो चित्त है तो बाहर और भीतर दोनों को विषय करता है। तो हमारा जो मन कहता है जो जागृत अवस्था में बाहर को विषय करता है, स्वप्न अवस्था में भी बाहर को विषय करता है। ऐसा जो मन है शिव संकल्प मस्तु, शिव संकल्प वाला हो या कल्याण स्वरूप वाला हो जाए। हाँ, तो
ये यजुर्वेद का है, शुक्ल यजुर्वेदीय का। तो 6 मंत्र है इसके। यहाँ पर रुद्री में सबसे पहले आता है यजुर्वेद का है शिव संकल्प सूत्र। शिव संकल्प सूत्र है ना, रुद्री इधर जब पाठ कर्मकांड है, शिव कर्मकांड में आ है ना। कहते ओम यद जाग्रतो दूरम उदयति दैवन तद सुप्त तथैवेति दूरम मन ज्योति खान ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। जो जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में बाहर को वैसे जाता है, ऐसी दूरंगम ज्योतिष, दूरंगम ज्योतिषा ज्योतिषाम ज्योतिष, ज्योतियों की ज्योति, इंद्रियों की ज्योति मन है ना। इंद्रियों की जो ज्योति वो मन है, बाहर को विषयभूत करता है। ऐसे जो मन हमारे कैसे हो जाए, संकल्पमय हो जाए, शिव संकल्प वाला हो जाए। कहते हैं बहिष प्रज्ञा, बाहर को विषय करने वाला है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन 4 अंतःकरण हो गया। ऐसे जो बहिष प्रज्ञा भूत कहते हैं सप्तांग, 7 अंगों वाला है, उसके 7 अंग है। तो 1 मुखा, 1 मुख से भोग करता है आत्मा। ऐसे आत्मा के कहते 7 अंग है और 1 मुख है। और बाहर को विषय करने वाली प्रज्ञा जिसकी है बहिष प्रज्ञा ना, बहिष प्रज्ञा है यश जिसकी सा बहिष प्रज्ञा वाला। बहिष को विषय को बाहर के विषय को भूत, बाहर के विषय को विषय करने वाली प्रज्ञा है जिसकी, उसको बोलते बहिष प्रज्ञा वाला। सप्तांग है, 7 अंग हो गए है ना। मूर्धा हो गया, चक्षु हो गया, और एक प्राण हो गया, वर्तमा हो गया, बहुल हो गया, बस्ती हो गई, पृथ्वी हो गया, मुख हो गया। मूर्धा, मुख, प्राण हो गया, वर्तमा हो गया, आकाश हो गया, अरे बस्ती हो गया, पृथ्वी हो गया, मुख हो गया। ये 7 अंग है उसके। 1 मुखा, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, 4 अंतःकरण, 21 मुख हो गए। ऐसे 19 है 1 हाँ। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, 15 हो गए, 4 अंतःकरण, तो 1 मुख हो गए, 19 मुख हो गए। यहाँ पे 7, 21, 1 मुख हो गए, स्थूल हो गए। ऐसे स्थूल पदार्थ को भोग करने वाला है। समुष्टि स्थूल शरीर में अभिमान करने वाले को ऐसा वैश्वानर आत्मा का पहला फाल हो गया। तो कहते हैं ठीक, भगवान भास्कर कहते हैं यहाँ पर जागृतम स्थानम अस्थिति जागृत स्थाना, जागृत स्थान है अस्य इसका, उसको बोलते हैं जागृत स्थाना। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं जागृत स्थान में जागृत स्थानम इति अस्य अभिमान से विषयभूतम, स्थानम इस स्थान का, जागृत स्थान का जो अभिमान है, इस स्थान का अभिमान करने वाला। कहते हैं इति अस्य इति अभिमान का विषयभूत, जो इस जागृत अवस्था के विषय स्थान के विषयभूत में अभिमान करने वाले का है ना। तो उसमें अभिमान करता है, जागृत स्थान में अभिमान करने वाले का वो वैश्वानर है। तो यहाँ पर कहते हैं टीकाकार कहते हैं प्रज्ञया तावत अंतरत्व प्रसिद्ध अयुक्तमिति विशेषणमिति आशंका विशिष्ट। कहते हैं जागृत स्थान है ऐसे इसका, ऐसा वैश्वानर का, आत्मा का वैश्वानर पहला पाद हो गया। इस आत्मा का जो जागृत स्थान है, जागृत अवस्था में यहाँ पर विषयभूत कर रहा है। कहते हैं आत्मा का, प्रज्ञा का तावत कैसी होती, अंतर को विषय करने वाली होती। आत्म प्रज्ञा कैसी होती है, अंदर को विषय करने वाली होती है, ना कि बाहर को विषय करने वाली है। कहते हैं आत्म प्रज्ञा का तावत अंतर प्रसिद्धि होने से, और अयुक्तम इदम विशेषणम कौन सा, बहिष प्रज्ञा, उसको विशेषण देना ठीक नहीं है। जागृत स्थान कहते हैं जागृत स्थान जो दिया है, जागृत स्थान बहिष प्रज्ञा वाला है ना। तो इसको जागृत स्थान प्रज्ञा तो अंतर्मुखी होती है, अंदर को विषय करने वाली हो, उसको बाहर को विषय करने वाली कैसे कह दिया। तो कहते हैं इति व्याचष्ट, कहते हैं बहिष प्रज्ञा,
तद बहिष्प्रज्ञः स्वात्म व्यतिरिक्ते विषय प्रज्ञा यत् सा बहिष्प्रज्ञो बहिर्विषयी प्रज्ञा अविद्याकृता अवास्ता इत्यर्थ। कहते हैं बहिष् स्वात्मा से अतिरिक्त विषय में प्रज्ञा है जिसकी, स्वात्मा से अतिरिक्त विषय में प्रज्ञा है जिसकी, उसको बोलते हैं बहिष्प्रज्ञा वाला। बहिर्विषय के समान प्रज्ञा है, जैसे बाहर के विषय हैं आत्मा सीतर विषय होते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा सीतर को विषय करने वाली प्रज्ञा को बहिष्प्रज्ञा बोलते हैं। बाहर के विषय के समान प्रज्ञा अविद्या, अविद्या को करने वाली, अविद्या को करने वाली, अविद्या कृत अभास, अविद्या के द्वारा बने हुए पदार्थ को अभाषित करने वाली प्रज्ञा, उसी को टीका कहते हैं, ऐसे उसको बहिष्प्रज्ञा कहते हैं। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं चेतन लक्षण प्रज्ञा स्वरूभूता, कहते हैं चेतन लक्षण जो प्रज्ञा है कैसी है, स्वरूभूत है, ना बाह्य विषय प्रतिभाषित। तो स्वरूभूत जो प्रज्ञा है, चेतन लक्षण प्रज्ञा स्वरूभूत है, वह बाह्य विषय में प्रतिभाषित नहीं होती। तस्या विषय अनपेक्षित, क्योंकि जो वह चेतन भूत लक्षण प्रज्ञा है वह आत्मस्वरूप प्रज्ञा है, उस प्रज्ञा का विषय, उस प्रज्ञा का विषय की किसी विषय की अपेक्षा नहीं, क्योंकि स्वयं ज्योति स्वरूप है। चेतन लक्षण जो रूप जो प्रज्ञा है तो ज्योति स्वरूप है, ज्योति स्वरूप होने से उसको विषय की अपेक्षा नहीं है, किसी विषय की अपेक्षा नहीं है। जनक विधि है, जनक विधि की अपेक्षा नहीं है। कहते हैं वृत्ति रूप प्रज्ञा तो तद विद्या तद अपेक्षा, और वृत्ति रूप जो वृत्ति बनाने वाली प्रज्ञा के लिए तो बाहर के विषय चाहिए, वृत्ति बनाने वाली प्रज्ञा के लिए क्या चाहिए, बाहर के विषय, किंतु स्वरूभूत प्रज्ञा के लिए कोई विषय नहीं चाहिए। तो कहते हैं तस्य उस स्वरूभूत प्रज्ञा का विषय की अपेक्षा नहीं रहती। और बाह्य च विषयस्य, कहते बाह्य विषयस्य वस्तु तो अभावात इति आशंका, कहते बाहर जो बाहर के विषय है ना, बाह्य से विषय का पारमाणु रूप से अभाव होने से इति आशंका लेकर बाह्य विषय के बाहर विषय के समान है प्रज्ञा, है ना। तो बाहर के विषय आत्यंतिक रूप से आवाज नहीं है ना, आत्यंतिक रूप से कैसे है, यानी पारमाणु रूप सत्य नहीं है, व्यवहार रूप से सत्य है। जब व्यवहार रूप सत्य है तो जिस प्रकार से बाहर को विषय करने बाहर के विषय अवस्थित रहते हैं, यदि आत्यंतिक रूप से भी मानेंगे नहीं तो वृत्ति बनेगी नहीं, व्यवहार होगा ही नहीं, है ना, है जब मानेंगे नहीं तो हमारे फिर किसी को उपदेश आदि श्रवण करना है, किसी को सुनाना है, किसी को नहीं सुनाना है, तो इस प्रकार से ऐसा हो भी नहीं सकता। इसलिए थोड़ी देर के लिए तो कुछ ना कुछ स्वीकार करना पड़ती है, व्यवहार स्वीकार करना पड़ती है। तो कहते हैं इसको कहते हैं बाहर के विषय के समान, बाहर के जैसे विषय होते हैं काल्पनिक रूप से व्यवहार रूप से उसी के समान, यही बाहर विषय के समान ही प्रज्ञा अविद्या करता वासित, अविद्या के द्वारा जन्य अन्य अविद्या करता है, अविद्या के द्वारा उत्पन्न होने वाले विषय को विषय करने वाली प्रज्ञा अभाषित है, अविद्या करता अभाषित, अविद्याकार के द्वारा अविद्याकृत जो प्रज्ञा भाषित होती है। तो कहते हैं नहा स्वरूभूता, कहते हैं तत्व है ना, कहते हैं तथा, उसी को आप कहते हैं तथा, हाँ कहते हैं ना स्वरूप प्रज्ञा वस्तु तो बाह्य विषय ईष्यते, कहते हैं स्वरूप भूत जो प्रज्ञा है ना पारमाणु से बाह्य विषय की अपेक्षा नहीं करती, बाह्य विषय की अपेक्षा नहीं ईष्यते, बाह्य विषय की इच्छा नहीं करती। बुद्धिवृत्ति रूप तु असौ अज्ञान कल्पिता तद विषय होती, किंतु जो बुद्धिवृत्ति रूप जो प्रज्ञा है, बुद्धिवृत्ति रूप जो प्रज्ञा है वह असौ अज्ञान के द्वारा कल्पित तद विषय वाली होती है। कौन को विषय वाली, बाहर को विषय करने वाली होती है। बुद्धिवृत्ति रूप जो प्रज्ञा है असौ वह प्रज्ञा अज्ञान के द्वारा कल्पित, अज्ञान के द्वारा कल्पित पदार्थ है उनको विषय करने वाली होती है, किंतु स्वरूपभूत प्रज्ञा के लिए बाहर विषय की आवश्यकता नहीं है। कहते ना सापी वस्तुतः, और जो बुद्धिवृत्ति रूप जो प्रज्ञा है ना वह भी वस्तु पारमार्थिक रूप से नहीं है, तद विषयता अनुभव होती, यदि पारमार्थिक रूप से हो, पारमार्थिक रूप से विषय भी नहीं है, उसको मना नहीं करे, व्यवहारिक रूप से मात्र अकेले हैं। तो न सापी वस्तुता तद विषयता अनुभव होती, कहते सापी भैवी बुद्धिवृत्ति रूपा भी पारमार्थिक रूप से नहीं है, तद विषयता को जिसको अनुभव करे, वस्तुतः और वस्तुतः जिसको अनुभव करे,
जिस विषय को अनुभव करे वो भी पारमार्थिक रूप सत्य नहीं है। तो वस्तुतः स्वयं, कहते स्वयं अभावात भाई विषय से काल्पनिकत्वात् काल्पनिकत्वात् अतः तद विषयत्वं प्रतिभाषिकम इत्यादि। वस्तुतः पारमार्थिक रूप से स्वयं बुद्धिवृत्ति है ना, बुद्धिवृत्ति है स्वयं ही अभाव है। वस्तुतः बुद्धिवृत्ति का अभाव होने से, बुद्धि का अभाव होने से और भाव विषय का काल्पनिक जितने घटपट आदि जो पदार्थ देख रहे हैं वो कैसे है, काल्पनिक होने से। काल्पनिक होने से इसलिए काल्पनिक है, पारमार्थिक सत्य नहीं है, व्यवहारिक रूप से मात्रा के लिए सत्य है। इसलिए व्यवहारिक रूप से सत्य होने से पारमार्थिक रूप से सत्य न होते, काल्पनिक होने से। अब काल्पनिक है तो मिथ्या है, काल्पनिक है तो कैसे हो गए, मिथ्या हो गए। अतः इसी हेतु से बुद्धि और कहते हैं बुद्धि और बुद्धि के जो विषय है, बुद्धि और बुद्धि के विषय पारमार्थिक से उनका अभाव होने से, तो अभाव होने से तद विषयत्म बुद्धि के जो विषय हैं घटपट आदि विषय कैसे प्रातिभाषिकत्व रूप से सत्य है मात्र। हाँ, प्रातिभाषिक सत्य, पारमार्थिक सत्य नहीं, काल्पनिक सत्य है। बुद्धि और बुद्धि के विषय, बुद्धि और बुद्धि के विषय कैसे हैं, प्रातिभाषिक रूप से सत्य है, पारमार्थिक रूप से सत्य नहीं, क्योंकि बुद्धि अविद्याकृत है और उसके जो विषय कैसे अविद्याकृत है, इसलिए पारमार्थिक सत्य नहीं, व्यवहारिक रूप से, काल्पनिक रूप से, प्रातिभाषिक रूप से सत्य है। कहते हैं पूर्वेण विशेषण विशेषणांतरम समुचय, पूर्व के विशेषण जागृतान बहिष्प्रज्ञा सप्तांग, इसको लेकर कहते हैं जो पूर्व विशेषण के द्वारा विशेषणांतर को समुच्चय करते हैं। तथा इति ततः सप्तांगानि अस्य, सप्त अंग है अस्य इसके, सप्तांगानि अस्य है इस आत्मा के, अरे आत्मा के प्रथम पाद के जो अंग है, अस्य इस आत्मा के 7 अंग वाले है ना। 7 अंग कौन है, छांदोग्योपनिषद की श्रुति देते हैं। तस्य वा एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्ध एव सुतेजस चक्षु विश्वरूपः प्राणा पृथक् वर्तमात्मा संदेहो बहुलो बष्टिरेव रहि पृथ्वी एव पादौ इति अग्निहोत्र कल्पनः शेषत्वेन अहवनीयो अग्निर अस्य मुखत्वेन उक्ता इति एवं सप्तांगानि यस्य स सप्तांगः। कहता तस्य हा भाई एतस्य आत्मनो वैश्वानर, उस इस आत्मा वैश्वानर का, तस्य एतस्य आत्मनः आत्मनो वैश्वानर, उस इस आत्मा वैश्वानर रूप आत्मा के, कहते हैं जो विराट आत्मा, इससे महिमा में आपने पढ़ा होगा, महिपादाघातात् विजति सहसा संशय पदम, पदम विष्णु और ब्राह्मण भुज परिगरुण ग्रहगण मुहूर्धोर्ध्वस्त्यम तेन जटा ताड़ित तटा जगत रक्षायै तुम नटसि ननुवामैव विभूता। ऐसे शिव जी ने विराट रूप धारण करके जगत की रक्षा करने के लिए क्या किया था, इतना विशाल रूप धारण किया था, नटराज का रूप धारण किया। उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं कि उस वैश्वानर रूप आत्मा की मूर्धा है सुतेजा, जो मूर्धा है वो है ना, जो मूर्धा है वो द्विलोक, जो द्विलोक है उसका वैश्वानर की मूर्धा है। जैसे द्विलोक चमकता है, यहाँ सब नहीं दिखता, दिव्य लोक है, द्विलोक है तो चमकने वाला है, प्रकाशित होने वाला है, इसलिए मूर्धा चमकता है ना, तेज है यहाँ पर। तो मूर्धा ही उसका सुतेजा है, सुतेजा रूप मूर्धा, सुतेज वाला जो द्विलोक है वो मूर्धा है उसका, कौन, विराट आत्मा का, वैश्वानर की आत्मा का मूर्धा ही द्विलोक है। कहते हैं चक्षुर विश्वरूपा, सभी जो विश्वरूप नाना प्रकार के रंग इसमें बिखरे हुए हैं, ऐसे उसके बिखरे हुए हैं, ऐसे चक्षु ही सूर्य चंद्रमा अग्नि, सूर्य और चंद्रमा दोनों आ जाएंगे, तो सूर्य चंद्रमा उसके कैसे हो गए, चक्षु हो गए वैश्वानर के, विश्वरूप नाना प्रकार के। तो कहते हैं जो महावायु बहती है, महावायु जो बह रही है वो उस विराट आत्मा के, वैश्वानर आत्मा के प्राण है। हाँ, क्योंकि इतना विशाल महादेव ने जब शरीर धारण किया तो उसका होगा संपूर्ण स्थूल शरीर में अभिमान करने वाले विराट कहते हैं, तो विराट कहते हैं, तो उसके इतना बड़ा विशाल शरीर है, तो विशाल शरीर है तो महावायु उसका प्राण है, पंच प्राण है। कहते हैं पृथक वर्तमात्मा, वर्तम आत्मा, पृथक वर्तम आत्मा, आत्मा स्वभाव, कहते हैं प्राण
पृथक टेढ़े आड़े चलने वाला मार्ग, वर्तमान मार्ग, टेढ़ा चलने का स्वभाव है जिसका, अस्य इसका, किसका, प्राण का। ऐसी वो प्राण है उसके क्या हो, प्राण महा, जो उसका पृथक वर्तमान, पृथक वायु महावायु का, महावायु उसके प्राण हो गए, किसके, विराट वैश्वानर के। कहते हैं संदेह बहुलो, प्राण यहाँ चल रहा है, यहाँ पर खाली जगह रहती है, हमारा पेट है ना, संधि है, तो यहाँ पर कहते हैं बहुले यानी आकाश, उसको मध्य भाग है, ऐसे नीचे का भाग और ऊपर के भाग के बीच की जो संधि है, और खाली जगह रहती है पेट में, गैस बनती, जहाँ पर वायु भराती है, तो उसका मध्य भाग आकाश है। बस्ती रेव रई, कहते हैं जो रई, ऐसे अन्न, रई बोलते हैं धन, अन्न, अन्न बोलते हैं, रई बोलते हैं, रई दाने, अन्न, अन्न को, अन्न की उत्पत्ति में हेतु कौन बनता है, जल बनता है ना। अन्न की उत्पत्ति में यदि अन्न, अन्न जल नहीं, बारिश नहीं हुई तो अन्न की उत्पत्ति नहीं होती। तो रई का जो निमित्त है जल है, वो जल उसका मूत्र स्थान है, समुद्र, समुद्र उसका हो गया, बस्ती हो गई, बस्ती रेव रई, बस्ती रई ही उसकी, समुद्र ही उसका बस्ती मूत्र स्थान है। और कहते हैं उसके पाद पृथ्वी, दोनों पाद ही उसकी पृथ्वी के साथ है। 6 अंग हो गए। किसी इस प्रकार से अग्निहोत्र कल्पना के शेष रूप से, अग्निहोत्र की कल्पना के शेष रूप से आगे अग्निहोत्र जहाँ पर आहुति दी जाती है, हर व्यक्ति मुख में ही आहुति डालता है, प्रत्येक व्यक्ति जब हवन करता है शरीर में तो मुख में ही क्या करता है, आहुति देता है। तो जो 3 अग्नि है, 3 आवनी अग्नि, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य अग्नि, जो 3 अग्नि है, 3 अग्नि उसका मुख है। तो पहले 1 अग्नि थी, 3 अग्नि हो गई, फिर उसको और को भेद कर देते 5 अग्नि हो जाती है। आवनी अग्नि, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य अग्नि, सभ्य, अवसत्य, 5 अग्नि हो जाती है। तो ये 3 अग्नि, गार्हपत्य अग्नि, अनुवादी पचन अग्नि, दक्षिणाग्नि अग्नि, 3 अग्नि के अर्थ उसके मुख हो गए। आवनी अस्य मुखत रूप से इति, कहते इति एवं 7 अंगानी यस्य, 7 अंग है, यस्य जिसके सब सप्तांग वाला वो विराट आत्मा है, उसी को अब टीकाकार कहते हैं। यहाँ पर श्रुति कहते हैं सप्तांग है को, श्रुति सप्तांग है जो वैश्वन रूप आत्मा के 7 अंग है। ऐसे 7 अंगों को श्रुति के आश्रय लेकर के विश्व को विस्तार करते हैं, विश्व ऐसी यानी विस्तार पूर्वक दिखलाते हैं। कहते प्रकृतस्य, प्रकृत सन्निहित प्रसिद्धस्य आत्मनस्य त्रैलोक्य आत्मकस्य भक्षमाणरीत्या वैश्वानर शब्दितस्य श्रुतिजस्त्व गुण विशिष्टो दुलोक मूर्धा एव इति दुलोकस्य सरस्तम उपदिश्यते। कहता है प्रकृत सन्निहित, प्रकृत का जो प्रकृत सन्निहित प्रसिद्ध, जो प्रकरण में प्रसिद्ध है, छांदोग्य उपनिषद में जो प्रसिद्ध है उसी को कहती है। प्रकृत सन्निहित प्रसिद्ध आत्मा का, प्रसिद्ध आत्मा का, त्रैलोक आत्मा का, विराट स्वरूप आत्मा का भक्षमाण रीति के द्वारा, वैष्णव शब्द के द्वारा जो खाई गई है आत्मा, ऐसे उस आत्मा का सुतेजस्व गुण से विशिष्ट जो दुलोक है, वो दुलोक ही मूढ़ा एवं मूढ़ा ही उसका दुलोक है, और उनका विराट आत्मा का, वैष्णव आत्मा का। यानी श्रेष्ठ उपदिश्यते श्रुति, श्रेष्ठ का उपदेश करती है श्रुति, का कहती है दुलोक ही उसका क्या है, मूर्धा है, इसका विराट आत्मा का। क्योंकि जैसे मूर्धा प्रकाशित होता है उसी प्रकार दुलोक भी प्रकाशित होता है। कहते हैं विश्व रूपा, तो चक कौन, हम तो इसके पेट के पृथ्वी पे हैं, पृथ्वी के ऊपर है, पृथ्वी पाद है दोनों, तो पृथ्वी के ऊपर हैं हम, अंतरिक्ष में आ रहे हैं, पृथ्वी के ऊपर और त्रिलोक से नीचे खाली जगह में है, पाद के ऊपर ही याद, क्यों पृथ्वी में हम रह रहे हैं ना। हाँ, जल उसका मूत्र स्थान बस्ती है। कौन, हाँ अरे कल्पना है, उपासना है, नहीं उसका तो है ही शरीर, उसका तो ये शरीर ही है। हाँ हाँ, और क्या
तो कहते हैं मूर्धा ही उसका दुर्लोक है ना, दुर्लोक का श्रेष्ठ उपदेश, दुर्लोक को क्या श्रेष्ठ रूप से उपदेश करती है। विश्व है नाना रूपा, उसी को वर्णन करता है। श्वेत पीतादि गुण कहा, सूर्य जो विश्व नाना प्रकार का है ना, श्वेत है, पीत है, गुणादि, ये गुण का आदि। तेज में कितने रंग होते हैं? श्वेत होता है, पीत और रक्त होते हैं, लोहित होता है, कई रंग होते हैं। तेज में 3 होते हैं, कई प्रकार का। श्वेत हो, मिश्रण हो जाता है ना उसमें। ऐसे इंद्रधनुष तो 7 रंग का बनता ही है, इंद्र है ना। वो 7 रंग में जो भी है वो 7 रंग में अंतर होता जाता है। एक रंग तो नहीं ले पाते। सफेद, जैसे पेड़ पौधे, वो उनका सबसे ग्रीन कलर जो है ना, वो ग्रीन, वो सूर्य के धनुष में जो ग्रीन कलर रहता है उसको नहीं ले पाए, जो नहीं ले पाते वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। अभी हम जो गोरा है, वो इंद्रधनुष में जो गोरा रंग है उसको नहीं ले पा रहे, इसलिए वो गोरा दिखता है। जो काला होता है वो इंद्रधनुष काला रंग को नहीं ले पा रहा है, वो वहाँ पे मालूम है। लाल है तो लाल रंग से वहाँ नहीं, वो ये पर बन जाए तो कुछ रहने से और पत्ता को भी अब निकल के रात में जो ग्रीन कलर दिखेगा, वो एक बार बन जाता है ना, ग्रहण करके बन जाने के बाद वो सूखने के बाद वो वही बच रहेगा। अच्छा, सूर्य के ग्रहण नहीं करते हैं ना, इसीलिए वो हरा दिखता है ना। तो अभी तो सूर्य है ही नहीं, तो वो एक बार पेड़ लगाने के बाद तो आप लाइट आम तो नहीं, आम तो लगता है नंबर हो जाएगा, बिल्कुल वही रंग हो जाएगा। तो सूर्य से संबंध होने के कारण वो सूर्य के साथ ही उत्पत्ति होता है, एक बार उत्पत्ति होने के बाद परमानेंट हो जाता है वही। उसके बाद क्या रात में फिर बदले गया थोड़ी होता है, वही साइंस का फोटोसिंथेसिस का भी वही प्रोसेस है, वही निकल। तो फिर ऐसे रात में जब सूर्य नहीं है तब तो फिर अलग अलग नहीं होगा, वो ऐसा है ना, वो उत्पत्ति का ग्रहण कर लेता है ना, वो बदलते नहीं, एक बार ले लिया तो वो बदलते नहीं। ऐसा है तो पूरा रात में आपकी तत्व कोई दिखता ही नहीं, सब कलर वाला ही है, सब अदृश्य होना चाहिए आपकी वैसे भी है। तो प्रकाश की ना, वो सूर्य का एक प्रकाश है, ये भी प्रकाश है। हाँ, तो ये प्रकाश की लेते समय भी ये क्या है, उसी कलर को नहीं, ये प्रकाश में वो शक्ति नहीं होती। सूर्य किरण में भोजन होते हैं हमारे, वो सबका भोजन है। सूर्य किरण का वो सब शरीर को जो भी चेतन इधर घूमता है, तो बिना सूर्य किरण से नहीं बहुत मुश्किल। हाँ, मैं तो होता है तो गुफा में जन्म लेके उसके अंदर घुसता है, लेकिन वो परमानेंट कैसे हो सकता है? परमानेंट है, जो भी एक बार सबसे ग्रीन कलर हो जाता है, आप इसके बाद तो कोई नहीं निकल सकते। जीवन प्रलय काल तक वो ग्रीन कलर ही होगा, ग्रीन कलर। और वो पत्ते में भी सब नहीं, जो येलो भी होते हैं पत्ते, कोई लाल होता है, उसी तरीके से हर पत्ते ग्रीन क्यों नहीं हो रहे, लाल कुछ हो रहे हो रहे। तो लोग वैसे है चालू है, अभी एनर्जी है वो रिसर्च तो सब कुछ साइंस का तो परिवर्तन अगर इससे बड़ा नहीं है, रिसर्च कुछ निकल गए, वो उससे भी बात करके कुछ नया बता सकता है। लेकिन ये तो विशारद ने बताया, तो स्वभाव ऐसा है, वो दूसरा जो अपना धर्म नहीं है, वही ज्यादा बाहर व्यक्त करने का, जो त्यागी नहीं है और त्यागी जैसे व्यक्त करने का चेष्टा करते रहते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ संबंध है जो ग्रहण नहीं कर पाते, उसी को दिखावट ज्यादा होता है। ऐसा उदाहरण देते समय इसको दिया। तो रिसर्च तो साइंस को जो भी हो बदलने का संभावना है, ऐसा भला शास्त्र का जो निर्णय होता है, ऐसा बदला करके
चलिए। वो लोग शास्त्र को भी नहीं मानते हैं ना। हाँ चंद्रमंडल में हम तो मनुष्य माने, हाँ और उसको तो वो काट लेता है, उसको उंगली दिखेगी वो भी उंगली दिखाने वाला बहुत मिल रहा है। हाँ, देखते नहीं और क्या। तो यहाँ पर कहते हैं विश्व रूप ना, श्वेत पिता एक गुण का सूर्य, चक्षु उसके चक्षु इसके सूर्य है, सूर्य चंद्रमा मान लीजिए, सूर्य विवक्षते का कहते प्रतंग नाना भेद है, नाना विधम, प्रतंग है नाना विधम, नाना प्रकार से, वर्तमान संचरणम, वर्तमान का संचरण, बस संचरण आत्मा स्वभाव है, ऐसे इसका नाना प्रकार से चलने का स्वभाव है जिसका, अस इसका उस इस प्रकार से व्युत्पत्ति से वायु वायु तया उस मार्ग के द्वारा, तया ना वायु तया उसके द्वारा, पृथक वर्तमान उसके द्वारा, तया तय उच्चते पृथक व्युत्पत्ति, तया उस व्युत्पत्ति के द्वारा, तया कार्तिक यहाँ पर व्युत्पत्ति के द्वारा है ना। तो सह इस व्युत्पत्ति से पृथक कैसे नाना प्रकार से संचरण करने का स्वभाव है, अस्य इसका, इस व्युत्पत्ति से वायु उसके द्वारा वायु कहा गया, व्युत्पत्ति से वायु कहा गया, तया के द्वारा, तया का विशेषण कौन है, व्युत्पत्ति का विशेषण हो गया तया, उस व्युत्पत्ति के द्वारा, तया उस व्युत्पत्ति के द्वारा वायु आता है। कहते सच प्राणा, कैसे सच अब प्राण तत्स्थिति संबंध, और वायु का प्राण के साथ संबंध है, इसलिए वो उसके वायु कैसे हो गया, उसका वो प्राणी वायु है। कहते हैं बहुलो विस्तीर्णम, विस्तीर्ण गुणवान आकाशा, बहुलिन विस्तीर्ण गुण वाला आकाश हो गया। संदेह ध्येय से मध्य भागा, संदेह ध्येय से मध्यमो भागा, देह संदेह का देह के मध्य का भाग आकाश, खाली जगह, उसका खाली क्या हो गया, आकाश हो गया। व्यसन आत्मा का खाली जगह, बीच का जो स्थान है खाली जगह वो आकाश हो गया। और रही यानी अन्नम, तद हेतुकम उदकम, रही को बोलते अन्न, उस अन्न का हेतु कौन है, उदक है। अन्न कब होगा, बारिश जब होगी, बिना बारिश के अन्न पैदा नहीं होता। कहते हो अदुकम बस्ती अस्य मूत्र स्थानम, कहते बस्ती अस्य इस वैष्णव आत्मा की बस्ती मूत्र स्थान है, यानी समुद्र। और पृथ्वी प्रतिष्ठात्व गुण वैष्णव पादव, कहते ये पृथ्वी प्रतिष्ठात्व गुण, जैसे पृथ्वी सभी को धारण करती है, इससे रहती है, उसी प्रकार वो पैर उसके प्रतिष्ठा है, ऊपर के भाग को क्या करते धारण करते हैं। कहते हैं पृथ्वी प्रतिष्ठात्व गुण से विशिष्ट होने के कारण वैष्णव का पाद है, दोनों पाद ही पृथ्वी है। कहते यद भक्तम प्रथम आगच्छे तद ओमियम इति अग्निहोत्र कल्पना श्रुता, कहते जो भी खाया जाता है, यद भक्तम, जो भी खाया, भक्तन भाग, जो भी खाया भाग को खाया जाता है। कहते यद प्रथम आगच्छेत, जो भी खाने के लिए जो भाग आया जाता है, प्रथम आगच्छेत तद होमियम, वो उसको होम कर लेता है, भक्षण कर लेता है ना। आहुति देते हैं, पंच आहुति देते हैं, जो सबसे पहले आता है उसको 5 आहुति देते हैं, प्राणा स्व अपाना स्व व्याना स्व समाना स्व उदाना व्याना है, समाना है। तो तद होमियम, तो ऐसा होम बोलता है ना। कहते हैं तद होमियम इति, तो इस प्रकार से यदि अग्निहोत्री कल्पना सुनी गई है, ऐसी अग्निहोत्रियों की कल्पना क्या करते हैं, सुनी जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं तद होमियम, तो तस्य उस होमिय की कल होत्र अग्निहोत्र कल्पना जो सुनी गई, तस्य उसकी शेषत रूप से, उसी का शेष रूप से कहाँ पर भक्षण किए जाते हैं, ऐसे जो भी खाए जाते हैं, और प्रथम आगच्छेत, जो भी आता है उसको मुख्य माध्यम से क्या कर लेते हैं, भक्षण कर लेते हैं, होमी कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। उसी प्रकार अग्नि है, अग्नि यस्य ऐसे उसी का अग्निहोत्र जो कल्पना सुनी गई है, उसी का ही अग्निहोत्र कल्पना की शेषत रूप से अग्नि अस्य इस वैष्णव आत्मा की मुख्यत्वेन उक्ता इति योजना मुख्य रूप से वर्णन की गई है। यानी अग्नि, दक्षिणाग्नि और धारपत्य अग्नि, 3 अग्नि है। इसको यहाँ पर है 1 नंबर टिप्पणी में दिया, कहते अग्निहोत्र कल्पना शेषत रूप से इत्यादि के द्वारा अग्निहोत्र निरंतरम रक्षणीय, अग्निहोत्राओं के द्वारा, अग्निहोत्री है ना, तो अग्निहोत्राओं के द्वारा निरंतर रक्षण करने के योग्य है। कौन, अग्नि। तो घारपत्य अग्नि हो गई, घारपत्य अग्नि निरंतर रक्षण करने के योग्य होते हैं, एक अग्नि निरंतर रक्षण करने के योग्य है। तो कहते हैं अनिवार्य वचन, अनिवार्य वचन अग्नि और दक्षिणाग्नि अग्नि,
कहते अनिवार्य वचन किसको बोलते हैं? मोदन विशेष से पच्यते अस्मिति व्युत्पत्ति। तो इसमें मोदन लड्डू आदि पकाए जाते हैं, भात आदि पकाए जाते हैं, है ना। अनिवार्य वचन मतलब मोदन विशेष से पच्यते, जिसमें मोदन विशेष को पकाए जाते हैं, लड्डू बनाए जाते हैं, ऐसे व्युत्पत्ति से अनिवार्य वचन कहलाते हैं। साचा दक्षिण कोण तिष्ठति, कहते वो अग्नि है दक्षिण कोण में रहती है, दक्षिण कोण में रख देते हैं, उसको दक्षिणाग्नि बोल देते हैं। कहते हैं दक्षिण भाग में एक जहाँ से घर में रहती है, एक ही अग्नि घर में रहती है, तो उसी को घर पर अग्नि रहती है, उसी को उठा ले जाते हैं, दक्षिण कोण में रख देते हैं, तो दक्षिणाग्नि कहलाती है। अब जो जिसमें पकाया जाता है, जिसमें भोजन आदि के लिए बनाते हैं, चरु बनाते हैं, उसको आवनी अग्नि बोल दिया। कहते ओम काले, होम काले होमार्थ के लिए, होम काले होमार्थ घारपत्या दोषते, घारपत्य अग्नि से निकाल करके हवन कुंडे प्रज्वाल लेते सब आवनीय इति विवेका। कहते हैं हवन काल में बांस से घारपत्य अग्नि से निकाल कर हवन कुंड में जो प्रज्वलित की जाती है, सब अग्नि आवनीय अग्नि कहलाती है। आवनी लगेगा, हाँ। उसी अग्नि को फिर एक दक्षिण वाली अग्नि को दक्षिणा होम काल में दक्षिण कोण में डाली तो आग हो गई, दक्षिणाग्नि कहला गई। उसी में उसमें सुहा कर दिया, उस आह्वान ऊपर वहाँ पर जिसको अरे हवन कुंड में प्रज्वलित कर दिया तो आवनी हो गई, हवन कुंड में प्रज्वलित कर दिया क्या हो गई? आवनी हो गई। अब उसी को जब आवनी अग्नि में दक्षिणाग्नि अग्नि को जब व्यक्ति मर गया तो उसी दक्षिणाग्नि से लेकर जाते हैं अग्नि को, तो लेकर जाते हैं तो सभ्य अग्नि कहलाती है ना, तो उसी दक्षिणाग्नि से लेकर चले जाते हैं। सभ्य आप सत्य, आप सत्य, हाँ हाँ आप सत्य, आप सत्य, आप सत्य सत्य, और दूसरी वो उसी को विशेषण कोई होगा आप सत्य का, है ना। 5 अग्नि कल्प ना पंचाग्नि, हाँ कोई योग विशेष काम में आती होगी वो भी, हाँ मालूम नहीं उसका, है ना। आप सत्य का क्या विशेषण है? 3 तो प्रसिद्ध ही है, 3 प्राय करके प्रसिद्ध है। कौन सी? घारपत्य अग्नि, आवनी दक्षिणाग्नि, आवनी अग्नि। अनिवार्य नित्य अग्नि होती पहले से पहले घरों में रहते हैं ना, गाँवों में अग्नि बुझने नहीं देते लोग। हाँ उसी से तो जलाते हैं, तो बुझने नहीं देते। अभी भी गाँवों में है ना, अब तो गाँवों में भी यही जाते बुझ गई अग्नि, प्राय करके अभी भी नहीं बुझने देते हैं। जब होली जलती है ना तो वहाँ से अग्नि लेके जाते हैं वो लोग। अब घर में कोयला बनते तो 2 लोग खरीदते, एक रावण को खरीदते और एक आचार्य नाम से एक है, वो भी आचार्य, वो तो आयरन मटेरियल काम करता है, गाड़ी का करवाना, और लोहा 2 लोग खरीदते। कोयला, हाँ कोयला तो खरीदते हैं। नहीं मालूम है, मुश्किल ही है। गाँवों में हो मुश्किल हो, ऐसे अब बाबाओं के है ना, अभी बाबाओं के पास में है जो धूना जला रहे ना, तो धूना बुझने नहीं देते वो लोग, उनकी ये सारी क्रिया उसी धूना में ही होती है। हाँ अग्नि से जाती है, अग्नि के प्रभाव से धूना की वृद्धि से, धूना के प्रभाव से ही आ जाती है। दीपक को नहीं बुझने देते, प्राय करके अग्नि नहीं बुझने देते, अग्नि होती, हाँ उसका भी प्रभाव है अलग। तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ अग्निहोत्र कहते हैं, आवनी अग्नि है ना, ये हो गए, उसी को कहते हैं ठीक है, उसी को कहते हैं। और ये वेदी लो माने शेष भाग कहते हैं, और ये वेदी, जैसे वेदी है ना, वेदी बीच के जी गड्ढा है यहाँ पर, इसको वेदी कहते हैं।
तो वेदी के चारों तरफ ऐसे दरवा बिखरे हुए हैं, जैसे हमारे छाती के बीच में बाल रहते हैं, उसी प्रकार वेदी के चारों तरफ वो दरवा बिखरे रहते हैं, वो ना, अरे कुसा। तो कह और एक वेदी और ही उसकी छाती वेदी है, लोमानी भरी, और लोमानी कहते हैं लोम उसके दरवा है, और हृदय घाटपत्य, हृदय घाटपत्य जो हृदय है ना, अग्नि कहाँ, घाटपत्य, घाटपत्य अग्नि कहाँ है, तो यहाँ पर जलाई जाती है, हृदय ही उसको घाटपत्य है, यहाँ पर जलाई जाती है इस निशान में। तो मनो अनिवार्य पचन, और मन अनिवार्य पचन अग्नि हो गए, और आज से अग्नि अग्नि यहाँ के द्वारा खाता है व्यक्ति, आज से मुख, मुख के द्वारा अक्षरण करता है। इतनी श्रुति शेष बाकी छांदोग्य उपनिषद की है ना 5:18 2 का मंत्र है। तो कहते हैं इसी, तो ये उक्तम सप्तांगत्व उपसंगार, ये 7 अंग अब उपसंगार करते हैं। इति अस्य इससे व्याकरण आत्मा के 7 अंग हैं, इति एवं इस प्रकार से 7 अंग हो गए। कहते हैं विशिष्टांतरों को समुचित तथा इति तथा एकोनविंशति मुखानि अस्ति, एक विंशति मुखा, बुद्धि इंद्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि च 10 वायवश्च प्राणादयः पंचमनो बुद्धि अहंकार चित्तम इति मुखानि इव मुखानि तानि उपलब्धि द्वाराणि इत्यर्थ। कहते हैं एकोनविंशति मुख, उसी प्रकार 1 मुख है इसके, 1 मुख हो गया इन 19 से। अस्य इस व्याकरण आत्मा के 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय 10 हो गए, 5 प्राण हो गए 15 हो गए, और मन 16, बुद्धि 17, अहंकार 18 और चित्त 19। तो ये 1 मुख हो गए, 19 मुख हो गए। 19 मुखों के मुख्य के समान मुखाने तानी उपलब्धि द्वारा, वो उपलब्धि के कारण साधन है, ज्ञान उपलब्धि के साधन कहे जाते हैं। तो इसी को टीकाकार कहते हैं। कहते हैं बुद्धि इंद्रियाण, बुद्धि अर्थानि इंद्रियाणि श्रोत्र त्वक चक्षु और जिह्वा ग्रहणेन्द्रिय, यानी ज्ञान के लिए बुद्धि, ज्ञान के लिए इंद्रियाण ज्ञान के साधन है, ज्ञान के लिए अथवा ज्ञान विषयक, ज्ञान को विषय करने वाली इंद्रियाणी है ना, बुद्धि इंद्रियाणी ज्ञान को विषय करने वाली इंद्रिय हैं, जो 5 हो गए। क्यों कौन हो गए 5? श्रोत्र इंद्रिय, त्वच इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, जिह्वा इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय। और कर्मार्थानी कर्म को विषय करने वाली इंद्रिय कर्म इंद्रियाणी बोलते हैं, कर्म के लिए, कर्म को संपादन करने वाली, कर्म निमित्त कर्म विषयक इंद्रियों को वाक् पाणिपात वायु उपस्थानी, ये 5 कर्म इंद्रिय हो गई। तानी वे तानी ये तानी 5 ही, वे 10 ही कितने हुए? तानी ये तानी इंद्रियाणी द्विविधानी 2 प्रकार से होती हैं, है ना, 5 द्विविधानी हो गए, 10 हो गई। 10 भवन्ति प्राणादय इत्यादि शब्द है, अपान व्यान उदान समान प्राण है ना, इत्यादि गृह्यन्ते 5 प्राण हो गए, प्राण अपान हो समान व्यान उदान समान, ये 5 प्राण उपलब्धि द्वाराणी, कहते उपलब्धि द्वाराणी इति उपलब्धि पदम कर्म उपलक्षित, कर्म उपलक्षणार्थम, कर्म के उपलक्षण करने के लिए, उपलब्धि के द्वारा कर्म संपादन करने के लिए है ना, उपलब्धि के द्वारा उपलब्धि पद है कर्म का उपलक्षण, कर्म को संपादन करने वाली 5 ज्ञानी 5 करने 5 प्राण हो गए। कहते द्वारत्व साधनत्व, द्वारत्व का अर्थ कर दिए कर्णत्व, कर्णत्व साधनत्व, ये साधन है। कहते तत्र उन इंद्रियों के मध्य में, साधनों के कर्णों के मध्य में, कहते बुद्धि इंद्रियाणाम मनसो बुद्धिश्च प्रसिद्ध उपलब्धि कर्णत्व, 5 ज्ञानेन्द्रिय मन और बुद्धि ये दोनों प्रसिद्ध उपलब्धि में हेतु बनते, साधन बनते, ज्ञान की उपलब्धि में क्या बनते हैं? साधन बनते हैं। तो कर्मेंद्रियाणि च बदन आदि कर्माणि कर्णत्व, और कर्मेंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया तो बदन आदि कर्म में साधनत्व होते हैं, कर्णत्व होते हैं। और प्राण आदि नाम पुनर्उभयत्र पारंपरण कर्णत्व, और प्राण आदि 5 प्राणों का तो उभयत्र कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय में दोनों परंपरा से साधन कहलाते हैं, क्योंकि प्राण नहीं होंगे चेष्टा नहीं होगी, चेष्टा नहीं होगी तो कोई क्रिया सिद्ध नहीं होने वाली, चाहे ज्ञान इंद्रिय चाहे कर्म केंद्रिय। उसके बाद शक्ति नहीं, प्राण रूप शक्ति नहीं हो, चेष्टा नहीं कर सकता, इसलिए प्राण दोनों में साधन बनता है, परंपरा से दोनों में साधन बनता है, ज्ञान और कर्म के लिए। कहते तेसु सत्सु एवं ज्ञान कर्मण उत्पत्ति, उनके प्राणों इंद्रियों के, उन इंद्रियों के होने में ही ज्ञान और कर्म की उत्पत्ति होती है। असत्सु च अनुपत्ति, और कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय 5 प्राण आदि न हो तो ज्ञान की उत्पत्ति भी
नहीं होती। और मन और बुद्धयोश्च सर्वत्र सारणम करणत्वम अहंकारस्य प्राणादिवद एव करणत्वम मंतव्यम चित्तस्य चैतन्य भास उदय है करणत्वम उत्तम इति विवेक्तव्यम। और मन और बुद्धि दोनों का सर्वत्र सारी इंद्रियों कर्मेंद्रियों पांच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रियों में, पांच कर्मेंद्रियों पांच ज्ञानेंद्रियों में सर्वत्र है। और प्राण के साथ जुड़ जाता है ना। पांच कर्मेंद्रिय पांच ज्ञानेंद्रिय में तो प्रसिद्धि है। मन बुद्धि दोनों का वो सर्वत्र साधारण है, साधारण कर्णत्व है। और अहंकार का तो प्राणादि के समान ही इस परंपरा से प्राणादि परंपरा से साधन बनते, उसी प्रकार अहंकार भी परंपरा से साधन बन जाएगा। कर्म इंद्रियों के साथ और ज्ञान इंद्रिय के साथ जुड़ करके प्राणादि के समान ही करना तो जान लेना चाहिए। चित्त का कैसे साधन बन जानते हो कि चैतन्य आभास उदय में, चैतन्य आभास से उदय में, है ना। उदय हो जाने पर करना तो जान लेना इति व्यक्तव्यम, ऐसा विवेक कर लेना चाहिए। 4 नंबर टिप्पणी में उसका दिया है चैतन्य भास उदय इति, इसका कहते हैं स्मरणात्मक जो चैतन्य भास को उदय हो जाने पर, स्मरण स्वरूपात्मक जो चैतन्य भास को उदय हो जाने पर, तो संस्कार जन वृत्ति में चिदाभास का ही, संस्कार जन वृत्ति में चिदाभास का क्या होता है, स्मरण तो होता है। तो संस्कार जन वृत्ति में चिदाभास रूप चैतन्य का ही स्मरण होने से तो चैतन्य भास उदय हो जाने में कर्णत्व है। जब हमारी वृत्ति में चैतन्य का उदय हो जाता है ना, तो चित्त कहलाता है। चित्तम चिदिति जानिया तकार रहितो यदा तकार विषय अध्यास जपा रागो यतमण। चित्त को क्या जानो, चैतन्य जानो। कब जानो, तकार रहितो यदा, तकार को विषय ध्यास जानो, जपा रागो। जैसे जप कसम स्फटिकमणि के पास में तो जब स्फटिकमणि कैसी हो जाती है, लाल पीली आती है। जब जपा राग हटा दिया तो स्वच्छ दिखती है। तो चित्त को ही, चित्त ही चेतन हो जाता है, चेतन ही चित्त है। चेतन ही जब चित्त ही चेतन को जान, चित्त को ही चेतन जानो। तो चित्त से चित्त का चैतन्य भास उदय होना, चित्त में चैतन्य भास उदय होने पर कर्णत्व है। वृत्ति में चेतन की प्रतिफलित हो जाने पर चित्त का चेतना संज्ञान, ज्ञान करना, ज्ञान तो बुद्धि का धर्म। हाँ, संकल्प विकल्प और बुद्धि का निश्चयात्मक हो गया, अहंकार का अस्मिता हो गई, मैं करने वाला। स्मृति, यार स्मृति जानो, यहाँ पर क्या बोलते हैं, संस्कार जन वृत्ति में चिदाभास का स्मरण होता है। संस्कार जन वृत्ति में स्मृति हो गया, चित्त का है स्मृति। संस्कार जन है, संस्कार से जन्म कौन होगा, अनुभूति का विषय होगा, स्मृति बनेगी। और बुद्धि में अंतर्भावित कर देते हैं चित्त को। चित्त और बुद्धि एक ही रहती है। चित्त में भी ज्ञान प्रतिफलित होता है, चैतन्य में भी प्रतिफलित होता है ना। बुद्धि में भी क्या होता है, चैतन्य का प्रतिफलन होता है। और चित्त में भी चैतन्य का ही प्रतिफलन हो रहा है, विषय का प्रतिफलन हो रहा है। बुद्धि स्मरण ही कर रही है, निश्चयात्मक हो रही है। बुद्धि स्मरण ही करती है, निश्चय भी करती है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, संस्कारजन वृत्ति में, संस्कारजन अनुभव को विषय वाली वृत्ति में संस्कारजन का होगी जब प्रत्यक्ष हम अनुभव करेंगे। तो ऐसी अनुवृत्ति संस्कारजन वृत्ति में चिदाभास का ही स्मरण होता है। चिदाभास का ही, चिदाभास एवं चिदाभास से एवं, चिदाभास का ही, है ना। तो चिदाभास के ही विषय का, घट विषय पट विषय के चेतन वृत्ति में जब चेतन का प्रतिफलन होता है ना। वृत्ति में चेतन का प्रतिफलन नहीं होगा तो किसी को याद ही नहीं होगा। स्वतंत्र जड़ बुद्धि किसी को जान ही नहीं सकती, स्मरण भी नहीं कर सकती। जब चेतन उसमें प्रतिफलन हो, आवाज पड़ेगा बुद्धि वृत्ति में, तभी क्या हो जाएगा, स्मृति बनेगी। स्मृति बनेगी, प्रत्यक्ष होगा, जो भी होगा, जो भी होगा। तो चिदाभास का स्मरण होने से चिदाभास ने जिसको जाना था, चिदाभास ने जिसको विषय किया था, वो स्मृति बन गई। तो यहाँ पर कहते हैं, रेस का बोलते हैं, कहते हैं टीकाकार कहते हैं पूर्वोक्त विशिष्टों के द्वारा विशिष्ट वैश्वानर आत्मा का स्थूल भोग विशिष्टांतर गृह्यते, है ना। विशिष्टांतर एक ऐसे हो गए, विशिष्टांतर जान लेना चाहिए, है ना। पूर्वोक्त विशिष्टों के द्वारा जागृत स्थान बहिष्प्रज्ञा सप्तांग 7 अंग 1 और 29 का स्थूल भोग वैश्वानर प्रथम पादा।
पूर्वोक्त विश्लेषण उदाहरण वैश्वान आत्मा का स्थूल भोग है ना, वैश्वान आत्मा स्थूल पदार्थों को भोगती है, ऐसे वैश्वान का स्थूल भोग आत्मा, वैश्वान ये आत्मा का प्रथम पाद है। अब यहाँ पर है इसका थोड़ा और सा रहा था, आकर तो पूरा यहाँ तक चलेगा उसका।